विक्रम और बेताल, मूर्ख ब्राह्मण। एक बार की बात है, बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य को महान जादूगर बेताल ने दूर के कब्रिस्तान में एक पेड़ से लटकी हुई एक लाश लाने के लिए चुनौती दी थी। हालांकि एक शर्त थी, विक्रम को यात्रा के दौरान एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा बेताल अपने पेड़ पर वापस उड़ जाएगा और चुनौती अनसुलझी रहेगी। राजा विक्रम अपने वचन पर दृढ़ थे और शव लाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो उसकी नजर एक पेड़ से लटकती हुई लाश पर पड़ी। जैसे ही वह इसे वापस ले जाने के लिए तैयार हुआ, ब्राह्मणों का एक समूह उसके पास आया। उनमें से एक विशेष काफी बुद्धिमान लग रहा था। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, आप इस शव को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? इससे आपको परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण की बात को अनसुना करते हुए राजा विक्रम चुप रहे, शव को कंधे पर रखकर अपने रास्ते पर चलते रहे। जब रहे थे तो बुद्धिमान दिखने वाला ब्राह्मण अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और बोला, हे राजा, आपको पता होना चाहिए कि शव ले जाते समय बोलना उचित नहीं है। ये शब्द सुनकर राजा विक्रम अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने एक कि जब तक मैं बेताल की लाश नहीं लौटा देता मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। राजा की बात सुनकर बेताल तुरंत अपने पेड़ पर उड़ गया और विक्रम को उसके साथ छोड़ दिया। विक्रम ने लाश निकाली और बेताल के पास लौट आए, जो फिर से अपने पेड़ पर बैठा था। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, आपने अपनी चुप्पी तोड़ी और यही हमारी चुनौती की शर्त थी। वापस उड़ जाऊंगा। राजा विक्रम ने अविचलित होकर एक बार फिर चुनौती स्वीकार की और बेताल को वापस लाने के लिए निकल पड़े। कहानी की सीख यह है कि वादा करने से पहले हमेशा अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए और वादा पूरा न करने पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह विक्रम और बेताल की एक क्लासिक कहानी है जो ज्ञान और नैतिक पाठों से भरपूर है। यदि आप कोई अन्य कहानी सुनना चाहें या कोई अन्य अनुरोध हो तो बेझिझक पूछें।